उमा पार्वती काली हेमवती शिवाति नयनी कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयो। देवी भागवत अनुष्ठान में नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा, काम्य पूजा तीनों का लाभ ही एक साथ मिल जाता है। समझ गए? हमारे ब्रज के एक संत कहते थे, शुभम जी, पूजा तीन प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा यजमान मिले वैसी देवे खोल। भाई पहुंच गए गुरुजी, 50 रुपए वाली सत्यनारायण कथा हो जाएगी। पर अपन सामंते नारायण स्मृति, और अंत काल में जब प्राण छूट रहा हो तो जितनी कथा 9 दिन में हमने महालक्ष्मी शक्ति पीठ में सुनी है, इसमें से एक कथा याद आ जाए और भगवान का नाम लेकर हम उनके धाम को चले जाएं। चले जा रहे हैं ये अनमोल सांसें, चले जा रहे हैं अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। लिया जन्म तो मैंने बड़े कष्ट से है कर, लिया जन्म तो मैंने बड़े कष्ट से है कर, लिया जन्म तो मैंने बड़े कष्ट से है कर, लिया जन्म तो मैंने बड़े कष्ट से है कर। पुकारा प्रभु को उलटे लटक कर, पुकारा प्रभु को उलटे लटक कर, उसी भक्त वत्सल के फिर गीत गालो, उसी भक्त वत्सल के फिर गीत गालो, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो, जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। दुर्गे महारानी की बिताया है बचपन रुदन और हंसी में, बिताया है बचपन रुदन और हंसी में, बिताया है बचपन
मात्सर्य। कितने हों गिनो? कितने? 6 बच्चे मर गए थे। कंस ने मार दिए। कितने बच्चे मारे गए? 6। 7वें के रूप में भगवान शेष आए और 8वें के रूप में श्री कृष्ण आ गए। तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए, हृदय में भगवान आ जाए, तो पहले इन 6 बच्चों को समाप्त करना पड़ेगा। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अपने आप शेष और श्री कृष्ण आ जाएंगे। सोने की चोरी करें, करें सुई को दान, और छत पर चढ़कर देखत हैं आयो नहीं विमान। पहले कथाओं के बाद विमान आ जाता था, अब विमान नहीं आ रहा है। तो या तो गुरुजी में कोई गड़बड़ है, या तो चेलों में कोई गड़बड़ है, या तो कथा में कोई गड़बड़ है। गड़बड़ कहीं कोई नहीं है। अभी हम सभी बंधे हुए हैं, और जब तक 2 लोग अलग अलग जगह बंधे होंगे तो कैसे एक दूसरे को खोल पाएंगे? एक आध को खोला हो। सोने की चोरी करें, करें सुई को दान, और छत पे चढ़कर देखते हैं आयो नहीं विमान। और आ भी जाएगा, और मैं कह दूं आज सांकनी में कथा 7:30 बजे जब पूरी होगी तो विमान आ जाएगा, तो सब तैयार होंगे। नहीं बोले वो भी घर पे भूल के नहीं आए। हिसाब बिजली का बिल, ये हमको कहाँ याद आ रहा बिजली का बिल? बद्रीनाथ दर्शन करने गाना खत्म होगा तो आरती रख देंगे, और फिर पुष्पांजलि पर टूट पड़ेंगे, फिर भगवान को ऐसा फेंक के मारेंगे पुष्प की, भगवान भी कहेंगे अब नहीं आऊंगा अगली बार। आरती के लिए सुन लीजिए विधि, और अब ये करिएगा कि भगवान की जब आरती करें तो सबसे पहले चरणों में 3 बार घुमाना चाहिए। कितनी बार? बोलो। 3 बार चरणों में, और ओम आकार बना इस प्रकार। फिर 3 बार थोड़ा ऊपर आके भगवान की जो नाभि है, टुड़ी है, कमर है, कटी प्रदेश है, वहां पर 3 बार आरती करिए। 3 और 3। फिर 1 बार भगवान के, बड़ी हिम्मत करके भगवान के मुखमंडल को देखना चाहिए। आरती की लौ में से भगवान के मुख का दर्शन करके 1 बार मुखमंडल की आरती उतारना चाहिए। 6 और 1। लेकिन अभी आरती चल रही है, अभी आरती खत्म नहीं, गा ही रही कि पदुआई के अंतर हुआ है। फिर तो ये 7 बार तो ऐसे हो गया, तो 7 बार पूरे विग्रह की आरती उतारी। 7 और 7 14। 14 बार अगर भगवान के श्री विग्रह की आरती उतार ली जावे तो 14 भुवनों में जितने 33 कोटि देवी देवता हैं सबकी आरती हो जाती है। आरती खेच रही है। क्या विनियोग है आसन का? पृथ्वी की मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदा कूर्मो देवता आसन पवित्रीकरणे विनियोगः। कूर्मो देवता माने कश्यप भगवान, और कश्यप भगवान नारायण है। कूर्मा होता मत्स्य होता। आप आसन को पैर लगा रहे हैं, विष्णु भगवान को पैर लगाने का दोष लग रहा है। और जो व्यक्ति अपने आसन को लातों से सीधा कर रहा है, पैरों से उठा के ऊपर रख दे रहा है, अलग पलट पैरों से कर रहा है, तो अभी तक का उसका किया हुआ सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। कई कई घरों में देखा जाता है, एक आसन है, पूरे परिवार के लोग उसी पर बैठ के पूजन करके चले जाते हैं, उसे कहते हैं पंचायती आसन। अच्छा, आसन आपके पास एक ही है, और मोबाइल मोबाइल सबका अलग, एप्पल का है, कोई सैमसंग हो, अलग अलग कंपनी के महंगे से महंगा मोबाइल। बच्चों के पास भी मोबाइल अलग है, लेकिन आसन सबका एक है। ऐसा थोड़ी चलता है। अगर आपने अपना आसन किसी से बिछवाया, भैया पंडित जी हमारा आसन लगा था, अपने नौकर से कहा हमारा आसन बिछा देना जरा। मैं भी गद्दी पे बैठता हूँ तो उतरने के बाद देखा होगा अपने आसन को पलट के उतरता हूँ, बैठता हूँ सीधा कर देता बैठता हूँ, किसी को हाथ नहीं लगा देता अपने आसन। आपके आसन को अगर कोई बिछा रहा है या पूजन करके चले गए और आपके आसन को कोई उठा रहा है, तो आपके पूजन का फल पूरा उसी को प्राप्त हो जाएगा। अपनी अलग अलग आसन होना चाहिए। क्यों तुम्हारे भजन पूजन का फल तुमको क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा, तुम उस तरीके से कर ही नहीं रहे हो। मंत्र भी वही है, श्लोक भी वही है, लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा? निष्ठा वो नहीं है, वो वाली निष्ठा नहीं है। आसन अलग अलग होना चाहिए। सबसे उत्तम आसन बताया गया ऊन का आसन। देवी का पूजन कर रहे हैं तो लाल आसन हो, शिव जी का सफेद आसन हो, ना हो तो लाल आसन सभी देवताओं पूजन में चल जाता है। आजकल जो बाजार में बढ़िया आसन मिल रहे हैं लाल रंग के,